हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से, बहुत उल्लास से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही होगी। अपने कुल देवी देवता, अपने स्पिरिट गाइज, क्योंकि हम उनके बिना कभी भी खुश नहीं रह सकते। वो परमात्मा ने हमारे साथ ही दिए होते हैं। वो मास्टर सोल्स होती हैं, हमारी हेल्प करती हैं, लेकिन हेल्प तब करती हैं जब उनसे हम हेल्प मांगते हैं। उनके साथ जुड़ना होता है। वो प्यार के भूखे होते हैं, ग्रेटिट्यूड के भूखे होते हैं, परमात्मा की एनर्जी होती है। इसीलिए मैं जो अरदास देती हूँ ना, अपनी अरदास में सब लोगों को यूनिवर्स के साथ अटैच करती हूँ, एंजल के साथ अटैच करती हूँ, प्रकृति के साथ। जो काम करने के लिए हज़ारों जन्म हमने ऐसे ही गवा दिए, वो अगर आपकी छोटे से छोटे लेवल पे यानी शुरुआत होगी ना, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खोल देते हैं। तो इसीलिए आज हम देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स ने आपको इस जर्नी में क्यों डाला, आपकी सोल अवेकनिंग क्यों हुई है, क्या कारण था, ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों दी है, क्या ज़रूरत थी। ये मेरे शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण है, मेरे प्लेडियन गॉडेस सत्या, प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे बच्चों को गाइडेंस मिल सके कि इस जन्म में उनको ये जर्नी क्यों दी गई है। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहला ही आंसर यूनिवर्स ने बहुत प्यारा दिया हो गया है। एक इंसान ने पेंटिकल को हाथ में पकड़ के रखा है। तो आपने नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत आपकी जर्नी की भी हो सकती है, आपकी 3D लाइफ की भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ की भी हो सकती है। हर एक ने अपने अनुसार रेजोनेट करना है। तो जहाँ पर यूनिवर्स को आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कोई शुरुआत करना चाहते हो ना, प्यार के साथ करो, क्योंकि हर वक्त आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग तो देखो हर एक सोल के ऊपर होती है, लेकिन जब हम इस जर्नी में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ यू टर्न हो जाती है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है परमपिता परमात्मा की मर्जी से होता है। कोई अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हमें चलाती हैं। तो इसीलिए ये कार्ड ये शो कर रहा है कि जो भी नई शुरुआत करनी है, पीस में रह के, शांति में रह के, देखो नीचे ग्रीनरी बनी हुई है, गेट बना हुआ है, तो आप अलग एक दुनिया में एंटर कर सकते हो। वो दुनिया क्या है, जैसे गुरबाणी में लिखा हुआ है, चौथा पद, अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया, बिल्कुल पीस का, शांति का, 3D में रहकर, मैट्रिक्स में रहकर, पेंटिकल है, तो आप इस स्वर्ग में चले जाओगे, आप 4th डिमेंशन में चले जाओगे, क्योंकि ये डिमेंशन आपके अंदर भी है, अकेला ब्रह्मांड में नहीं है। इसीलिए आपको ये जर्नी दी गई है। तो जहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, तो आपने जैसे सती से गौरी तक का सफ़र होता है, आपने इस सफ़र को तय करना है। 2 नंबर है, बिल्कुल सोच विचार के, पीस में, शांति में। ये लेडी है, ये लेडी के पास देखो कितना अच्छा गाउन है, क्राउन है, आसपास फ्लावर्स हैं। तो 2 नंबर है, सोच विचार का नंबर है, बिल्कुल पीस में बैठी है और गोद में ज्ञान की बुक्स है। ऐसे लगता है जैसे चारों वेद इसने पढ़ लिए हो, उनकी जानकारी एकत्र कर ली हो। तो आगे है रेड क्रॉस का निशान, जो हमारी अदृश्य शक्ति है, ऐसे लगता है कि उसकी गोद में बैठी है। वो अदृश्य शक्तियाँ हर पल इसकी मदद करती है। ऊपर चंद्रमा है, इसका मन बिल्कुल शांत है, पीस में है। हमें जर्नी इसीलिए दी गई है कि हमने द हाई प्रीस्टेस बनना है, इस रूप में आना है, जिसके पास ज्ञान भी है, शक्तियों की ब्लेसिंग भी है, और बिल्कुल शांत है, और 3D में भी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। इसीलिए आपको जर्नी दी गई है कि आपकी 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस हो जाए। 2 नंबर बैलेंस का होता है। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आगे है जस्टिस, ये है 11 नंबर। 11 नंबर क्या होता है, परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री का नंबर। तो आपको बताया जाता है इस जर्नी में कि मेरे बच्चे, क्योंकि पहला भी कार्ड बैलेंस का था, ये भी कार्ड बैलेंस का है, एक एक को जोड़ दो 2 बनता है, वो भी 11 था, ये भी 11 है। तो 11 की एनर्जी भी है, आप क्लेम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये खुशियाँ मिले। आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो इस पोजीशन में, हाई प्रीस्टेस बनने के लिए। तो आपको यूनिवर्स से इस जर्नी में सिखाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैंने इस जर्नी में डाल तो दिया है, लेकिन आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और बैलेंस में रहना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला हमारे साथ जो भी सलूक करे हमने सहना है, नो। ये तलवार उठी हुई है। तलवार इसीलिए उठी हुई है कि सती से गौरी तक का जो सफ़र है
उसमें दुर्गा माता भी आती है, सरस्वती माता भी आती है, काली माता भी आती है। तो जैसी जैसी आपकी सिचुएशन है ना, उसके अनुसार अपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है और अपनी पावर में रहना है, क्योंकि औरत एक शक्ति है। औरत एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसकी पोजीशन देखो कितनी अच्छी है, आराम से सिंहासन पर बैठी है, ऊपर क्राउन है, 11 नंबर है, परमपिता परमात्मा से जुड़ चुकी है, बैलेंस में है और साथ में तलवार भी है, शक्ति भी है। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं वो किसी अपने के द्वारा भी आपको के ऊपर अटैक हो सकता है, उनके साथ फाइट करने के लिए तलवार उठानी बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड ये समझा रहा है कि मेरे बच्चे बैलेंस में रहो। बैलेंस में रहने के लिए जो जो टूल्स हैं इस कार्ड में सभी भरे हुए हैं। अपने आप को शक्तिशाली समझो, कमज़ोर नहीं समझना। बैलेंस में रहो, हर एक चीज़ के साथ बैलेंस करके चलो। और जब कभी ज़रूरत पड़े तो काली बन जाओ, दुर्गा बन जाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं। कोई देवी देवता आपको बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा है। मैं इसी धारणा पर चलती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं कहती, कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं कहती, अपनी लाइफ है। लेकिन जब मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, मेरे हक के ऊपर अटैक होता है, तो मैं ऐसे बन जाती हूँ, तो मैं दुर्गा बन जाती हूँ, काली बन जाती हूँ। आपको भी बनना आना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले जो भी अपने आप के आस पास हैं जो मर्जी कहते रहें, बस आप सहते रहो, क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपकी एनर्जी लो होगी। क्योंकि जब आप हाई एनर्जी में होगे ना, तभी ये तलवार आपके पास होगी, बैलेंस आपके पास होगा, जस्टिस। इवन हर एक सोल के साथ, चाहे वो कीड़ी भी है, उसके साथ भी हमने जस्टिस करना है, क्योंकि हमारी पल पल की रिकॉर्डिंग होती है। हमने अंदर से बिल्कुल प्योर होना है, परमपिता परमात्मा की एनर्जी में आना है। जैसे परमपिता परमात्मा पूरी प्रकृति को एक आँख से देखते हैं। सूर्य है वो भी हमें एक जैसी रोशनी देते हैं। कहीं ये नहीं कि ये इंसान मुझे गाली देता है, इसको कम देना है। हवा है वो भी एक जैसी चलती है, बारिश है वो भी एक जैसी होती है। और जो ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, आकाश के जो स्पेस की ब्लेसिंग है, वो भी हमें एक जैसी मिलती है। तो हमने उस एनर्जी में जाना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा एक बैलेंस में है। गुरुत्वाकर्षण है, देखो करोड़ों सालों से भी बैलेंस में चल रहा है, उस बैलेंस में हमने आना है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक जर्नी दी गई है, स्पिरिचुअल जर्नी दी गई है। द एम्परर, तो जहाँ पर 4 नंबर है, जहाँ पर आपको यूनिवर्स बताते हैं कि मेरे बच्चे आपने अपनी ईगो को मेल्ट करना है। क्योंकि जितनी देर हम ईगो को मेल्ट नहीं करते, ये आपका सिंहासन किसी काम का नहीं है, आपका क्राउन किसी काम का नहीं है, आपके पास ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब हम गुस्से में आते हैं ना, जो परमपिता परमात्मा की ब्रह्मांडी ऊर्जा जहाँ से हमारे ऊपर से आती है ना, जब हम अध्यात्म हो जाते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। जैसे कोई पाइप होती है, हम फील भी कर सकते हैं मेडिटेशन में। वर्षा होती है परमपिता परमात्मा की, कॉस्मिक एनर्जी की, तो वो आनी कम हो जाती है। जब वो आनी कम हो जाती है, ईगो के कारण हमारे काम बिगड़ने शुरू होते हैं। जैसे ये इंसान ने लोहे के जूते डाले, लोहे के जूते डालकर ये इंसान हार्ड वर्क नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता। ज़्यादातर डीएम के लिए ये कार्ड आता है, क्योंकि शुरू में जो मस्कुलर एनर्जी होती है ईगो में होती है, उसको ये होता है कि बैठे बिठाए मेरे को सब कुछ मिल जाए, मुझे एक्शन ना लेना पड़े। लेकिन फिर वो एनर्जी उसके पास कम हो जाती है, उसके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, जो उसके पास शक्तियाँ वो भी जानी शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो आपने लोहे के जूते उतार कर इस ईगो को ख़त्म करना है, अपनी शक्तियों को वापस लाना है। और क्राउन से जो आपकी परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ाना है, तभी आप लाइफ में खुश रह सकोगे, अचीव कर सकोगे। देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये मस्कुलिन एनर्जी है, ये फेमिनिन एनर्जी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी फ़र्क को तय करने के लिए हमें ये जर्नी दी गई है। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। ईगो को छोड़कर इस फॉर्म में आना है। जस्टिस अपने साथ भी, प्रकृति के साथ भी, हर एक सोल के साथ भी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, आपने बहुत प्यारी गाइडेंस दी है मुझे बाय टैरेट।